नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जाट और भाट की कहानी। किसी गांव में एक जाट और भाट रहते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडीर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर जाट बोला, तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वही कुएं के पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तपसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुटली छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कहकर वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने से उसकी खातिर की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। उधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास से कहा कि जमाई आए हैं, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरे ससुराल तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं खुद ही काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला कि मेरी बहन तो बहुत खातिर कर रही थी मेरी। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब तो कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की चुटली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का पास, 5 कुंडी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कह के वह वापस चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल आ गया तो आग लग गई थी, अब यहाँ आया तो भैंस खो गई। बाप ने कहा कि पहले भैंस को लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस को ढूंढता रहा, लेकिन उसे उसकी भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत।
जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तपसी देगी मेरी माँ देगी मौसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास। पाँच कोठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने पर हट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारे दिन से यह भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सबको पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा कर ले। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही किसी को न मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।